नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं इनकम टैक्स सीरीज़। तो दोस्तों, इनकम टैक्स अगर रिटर्न आप फाइल करते हैं तो हम आपको सिखाएंगे कि 5 से 10 मिनट में आप अपना आईटीआर कैसे खुद फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट पीयूष मित्तल। तो शुरुआत करते हैं। आपका इनकम टैक्स का फॉर्म, पहले ही आपको ये जानना होगा कि आपके ऊपर आईटीआर कौन सा एप्लीकेबल है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा इस बारे में, क्योंकि आपकी इनकम मोस्टली 5 सोर्स होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि इन 5 तरीके में से एक तरीके से आपकी इनकम होगी। या तो आप जॉब करके सैलरी से अर्न कर रहे होंगे, या आप किसी प्रकार का रेंट जिसको हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तीसरा है आपका बिजनेस का इनकम, यानी कि आप कोई बिजनेस करते हैं। चौथा है कि आप बिजनेस नहीं करके आपने कोई कैपिटल गेन से अर्न कर रहे हैं, या तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या अपने शेयर्स बेचे हैं, तो ये चौथा प्रकार का इनकम है। और 5वीं है आपकी अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज जैसे आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, आप कोई कमीशन अर्न करते हैं अपने किसी अदर मैन वर्किंग के साथ, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको कहीं कमीशन मिला है, तो ये है आपकी जो है अदर सोर्सेज की इनकम के कंसिडर होगा। तो इन 5 कामों को इनकम टैक्स विभाग ने टोटल 7 फॉर्म के अंदर बांटा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे फॉर्म 1 टू फॉर्म 7। यानी मैं आपको एक एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा। आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए, अगर आप रिटर्न खुद भरना चाह रहे हैं तो पहले ये देखिए कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर लागू होता है। अगर आपने गलती से कोई गलत फॉर्म फाइल कर दिया तो आपको हो सकता है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं हूं पीयूष मित्तल और हम लोग लेकर आते हैं जनरली जो गवर्नमेंट फंडिंग है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, और साथ में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और आप गवर्नमेंट फंडिंग लेना चाह रहे हैं, तो भी आप किसी भी चीज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको ऐसी चीज़ों को लाने की जो आपको ज़्यादातर इस यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 सहज फॉर्म। दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है सहज, यानी कि बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा एक ऐसा फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म जो कि आपकी किन किन लोगों पे लागू है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें हमने इस तरह जो हमने इस PPT को तैयार किया है वो है एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी वाइज, यानी किस किस पे एप्लीकेबल है। तो अगर आप रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल हैं, यानी इंडिया के रहने वाले हैं, और आप इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। यानी इसमें कौन कौन कंसिडरेबल नहीं है? एक HUF कंसिडरेबल नहीं है, एक इसके अंदर आपका जो कंपनीज हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, हम बात करते हैं कोई LLP है, तो वो सभी इसमें कंसिडरेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी इंडिविजुअल इनकम 50 लाख से है, कौन कौन सी चीज़ों से? या तो आप जॉब करते हैं यानी सैलरी अर्न कर रहे हैं, या आप पेंशन कमा रहे हैं, तो इनसे, या फिर आपकी साथ में कोई एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंट अर्न कर रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां हैं तो आपको ITR फाइल नहीं फाइल करनी है। और अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज यानी कि आपको FD का या सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पेंशन आती है। तो अगर आपकी ये सारी इनकम है तो आपको ITR 1 ही फाइल करनी है। दोस्तों, सबसे ईजी ITR 1 होती है। मैं बात करूं तो ITR 1 को आप 5 मिनट के, आप 3 मिनट में भी फाइल कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है। तो इसमें अब इसके अंदर ITR 1 में कौन कौन नहीं आते हैं। तो ITR 1 में जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ITR 1 इन लोगों को नहीं फाइल करनी है। कौन कौन से हैं? आप नॉन रेजिडेंट है, यानी कि ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में रेजिडेंट नहीं हैं। यानी नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट की किस तरह से मीनिंग डेफिनेशन ली जाती है दोस्तों? इसमें लिया जाता है कि अगर आप 182 दिन से ज़्यादा अगर आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसमें काफ़ी सारे रूल हैं, लेकिन आपको जनरली जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो प्राय बाहर, इंडिया के बाहर रहकर काम कर रहे हैं। ओके, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तो भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो भी आपको ITR 1 सहज फाइल नहीं करनी है। साथ में कैपिटल गेन से इनकम है, यानी आपने कोई शेयर्स बेचे या प्रॉपर्टी बेची है, तो भी आपको ITR फाइल नहीं करनी है। आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर होता है दोस्तों? प्रोफेशन किसी प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे, जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, ये सब प्रोफेशन हैं, क्योंकि वो अपनी डिग्री के बिहाफ पर वर्किंग करते हैं। बिजनेस कौन होता है? बिजनेस चाहे कोई सर्विस हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, इन 3 कैटेगरी को बिजनेस कैटेगरी में बांटा गया है। अब बात करते हैं डायरेक्टरशिप की। डायरेक्टरशिप क्या, किस तरह से? अगर कोई कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो भी उसे ITR 1 फाइल नहीं करनी है, बशर्ते उसे वहाँ से कोई रेम्यूनरेशन ही क्यों ना मिल रहा हो। ओइंग
फॉरेन असेट्स, अगर कोई आप किसी प्रकार की विदेशी असेट्स ओइंग कर रहे हैं, यानी उनको आप अपने स्वामित्व में हैं, तो भी आपको ये ITR फाइल नहीं करनी है। एक आपका है अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को परचेज किया है। दोस्तों अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी है जिसको पब्लिक कंपनी है और उसने क्या किया हुआ है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं कराया हुआ है, लेकिन उसने मार्केट में शेयर्स को इश्यू किया हुआ है, तो ये हो गई है ITR 1। तो ITR 1 सिंपल सा है, इंडिविजुअल पर्सन भारत के रहने वाले होने चाहिए और 50 लाख से कम का आय हो, बशर्ते कि ध्यान रखें कि मकान का है, जो मकान से इनकम यानी प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो 1 से ही कम से आनी चाहिए, जैसे आपने किराए पे दे रखा है। और अगर इंटरेस्ट फैमिली पेंशन है तो भी इंक्लूडेबल है, बट जो मैंने बताया अगर ये कोई आ गया है तो आपको ये ITR 1 सहज नहीं भरना है। ओके, आगे चलते हैं ITR 2। ITR 2 की बात करें तो इंडिविजुअल एंड HUF, जो कि अपने बात करें बिजनेस प्रोफेशन से, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि ऐसे व्यक्ति और HUF जिनका बिजनेस से इनकम नहीं है, इसके अलावा वो सैलरी या पेंशन रिसीव करते हों, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों। अब आप देखिए ITR 1 और ITR 2 में क्या अंतर आया कि यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ एक से ज़्यादा हैं, साथ में आप कैपिटल गेन अर्न करने हैं। जैसे जनरली इंडिया में बहुत लोग जॉब करते हैं लेकिन साथ में वो डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं और उनको जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो रहा है उसके लिए उन्हें ITR 2 ही फाइल करनी है। अदर सोर्सेज से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम भले ही 5,000 से ज़्यादा हो, ऐसे में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। किसको नहीं भरनी है? जो भी व्यक्ति बिजनेस से अर्न कर रहा है उसे नहीं भरनी है। तो मोस्टली आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर है जो ज़्यादातर लोगों की एप्लीकेबिलिटी है उसे पूरा कर लिया गया है। बस एक बात का ध्यान रखा गया है कि आपका ITR बिजनेस से यानी आप धंधे या प्रोफेशन में नहीं होने चाहिए। अब है ITR 3। दोस्तों ITR 3 के अंदर है जो इंडिविजुअल एंड HUF हैं और हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी वो धंधे या प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं, सैलरी से भी कमा रहे हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, चाहे कैपिटल गेन से कमा रहे हो, चाहे अदर सोर्सेज से कमा रहे हो, यानी किसी भी चीज़ से कमा रहे हो, वो ITR 3 फाइल कर सकता है। दोस्तों 99% जो बिजनेसमैन हैं वो ITR 3 फाइल करते हैं, बशर्ते कि कुछ उनके ऊपर जो अदर एक्ट्स हैं जैसे कंपनीज एक्ट है, LLP है, पार्टनरशिप है, राइट, ऑडिटेड फर्म है, उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती हो तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो जो अगर बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। ITR 4 सुगम, ये किसे भरनी है दोस्तों? इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP, यानी LLP नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म अलाउ है। तो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म पार्टनरशिप, ऑप्टिंग फॉर ए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। दोस्तों एक सेक्शन होती है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, ये 3 सेक्शन है, 44 AD, ADA और AE। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। 44 AD, ADA और AE एक प्रकार से सरकार ने क्या किया है, एक सरकार ने सोचा कि हम क्यों ना टैक्स को बहुत इजी बना दें। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपने जो खाते वही हैं वो मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, कोई बातें मत कीजिए, लेकिन आप एक सर्टेन % तक अपना जो टर्नओवर का प्रॉफिट है वो दिखा दीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यानी कि मान के चलिए किसी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में आप 44 AD कहती है कि अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो 8% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, और अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से करते हैं तो 6% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, बशर्ते कि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा की नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज लग जाता है 10% का, वो बात की वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की ITR है तो कैसे फाइल करनी है वो भी हम बताएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति अपने खाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए ITR 4 भरी जा सकती है। यानी वो चाहते हैं कि हम हमारा जो टर्नओवर का 6% या 8% या ADA की बात करें, ADA क्या है दोस्तों? इस सर्विस सेक्टर के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है उसका कम से कम 50% आप प्रॉफिट दिखा दें। और 44 A किसके लिए? ये ट्रांसपोर्टेशन यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। ओके, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। तो ये चीज़ आपके सामने हमने क्लियर की। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? जिसका 50 लाख से ज़्यादा इनकम है ऑब्वियसली, जिसका इनकम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ हैं, ठीक है, जिसकी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, फॉरेन असेट्स वो होल्ड करता हो, कंपनी में डायरेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? उसे ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे प्रॉपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाना होगा।
यानी बताना होगा उसको कि भैया कि मेरे ये टोटल सेल्स है, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। जबकि 44 AD, ADA और ए जो 3 सेक्शन आपको सामने दिख रही हैं, इसमें ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ आपको आपके जो डेटर्स हैं, आपका स्टॉक क्या है, कैश क्या है, बैंक का बैलेंस क्या है, ये और क्रेडिटर्स क्या है, 4-5 फिगर डालो और ITR फाइल कर दो। मैं आपको ITR भरूंगा तब आपको मैं दिखा दूंगा। ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं ITR 5 की। दोस्तों ITR 5 क्या है? ITR 5 है पार्टनरशिप फर्म, LLP, आपके BOI और AGP, यानी कि इन पर्सनस के ऊपर लागू होता है ITR 5। यानी आप अगर पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। बाकी किस पे नहीं होता है? इंडिविजुअल HUF और कंपनीज पे नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज को ITR 6 फाइल करनी होती है। ये कंपनीज की आ चुकी है दोस्तों। कंपनीज में आपको पता है कि कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 का मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। इनके लिए ITR 6 यानी कंपनीज के लिए ITR 6 लगेगी। और जो हमने बात की थी चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे 139 4A, 4B, 4C और 4D आते हैं, यानी उनको ITR 7 फाइल करनी होगी। जो मैंने अभी ITR 6 जिस पे नहीं लगती है उस पर ITR 7 लग जाएगी। ओके, और किस में नहीं लगती आपके सामने है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे क्या क्या लगेगी? ITR 1, 2, 3, 4 और HUF ITR 2, पार्टनरशिप फर्म ITR 5, LLP ITR 5। ओके, तो इन सभी की हमने बात की। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इस वीडियो को क्यों बनाया है? ताकि हम कवर कर सके। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी ITR आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं कवर करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का असिस्टेंट आपको लगता है कि मेरी ITR आप फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि मैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले थोड़ा सा कि हाँ, कि मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।